राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। हम भी तो रामचंद्र जी के पुत्र ही हैं, बच्चे ही हैं। हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। उनके कार्य के लिए ही इस संसार में हमारा जन्म हुआ है। गुरु और ईश्वर के कार्य के लिए ये शरीर है। अगर आप ये सोचते हैं कि शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, घर बनाने के लिए, नौकरी करने के लिए, बड़ी बड़ी डिग्री करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए शरीर है, तो कहीं ना कहीं अज्ञान है। अज्ञान और अविद्या, इससे हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। अनित्य में नित्य की बुद्धि, इस पे विचार करें। ये घर, संसार, परिवार नित्यता से नहीं रहने वाला है। आपके सबसे निकट के लोग भी जा रहे हैं। आप विचार करें, जिनके साथ आप 5, 10, 20, 25, 30, 40 वर्ष चले गए, छोड़ गए। वो संबंध अनित्य थे, उसको नित्य मान के हमने कितना समय उसमें लगाया, वो व्यर्थ रहा। उन्हीं में अगर हम ईश्वर का दर्शन करके संबंध बनाए, सब में सिया राम में सब लिखना, तो नित्य का दर्शन करें। जो अनित्य भी है, उसके पीछे जो नित्य है उसका दर्शन करें, तो अविद्या जाएगी। अविद्या कब रहती है? जब अनित्य में नित्य का दर्शन हो, अपवित्र में पवित्रता की बुद्धि हो। अभी सबका खान पान, आचरण, दर्शन, श्रवण सब बिगड़ गया है। हम मानते नहीं है, क्योंकि अब सभी लोग वही कर रहे हैं। सभी लोग घर में बैठ के सीरियल देख रहे हैं, सभी लोग गंदे गंदे चलचित्र देख रहे हैं, सभी लोग अपने हाथ में मोबाइल रख के वही कर रहे हैं। अब मेजॉरिटी का है ये, जो भीड़ तंत्र है, इसको हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, तो हम गलत नहीं है। ये कैसी तर्क है? विचार करें। जो बुद्धिमान है उसको तो विवेक से काम लेना पड़ेगा, अविद्या से दूर जाना पड़ेगा। जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, जो इस जीवन का, जो इस जीवन के परम लक्ष्य से मेरे को दूर ले जा रहा है, उससे बचना पड़ेगा। पवित्र जीवन, विचार में पवित्रता, गुरुदेव का बड़ा आग्रह था पवित्रता, और मैं भी मानता हूं कि पवित्रता भर आपने प्रामाणिक जीवन जी लिया पवित्रता से, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। आपको एक व्यक्ति माने, 1000 माने, लाख माने, करोड़ माने, कोई ना माने, कोई चिंता की बात नहीं। ईश्वर आपके साथ है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए बार बार ध्यान दे, सुबह उठने से रात्रि को फिर से विश्राम तक जाने में जीवन पवित्र है कि नहीं। अगर अपवित्रता में पवित्रता का दर्शन हो रहा है, तो ये भी अविद्या। दुख में सुख की बुद्धि, जब आप रस ले रहे हो स्वाद का, दर्शन का, संसार की वस्तुओं का, इधर उधर के गाने, चलचित्र सुनने का, इसकी चुगली उसका ये करने का, तो आप विचार करें कि आप दुख में सुख का दर्शन कर रहे हैं। ये अज्ञान है। जिस पे ईश्वर कृपा हो जाती है, जिस पे गुरु कृपा हो जाती है, वो सारे सुखों में भी दुख देखता है। वो देखता है कि इस 10 लाख के गद्दे पे भी मैं सो गया तो क्या, इससे मेरा शरीर ही बिगड़ने वाला है, इससे मेरे भीतर आलस्य आने वाला है, इससे मेरे भीतर अपवित्रता आ जाएगी। मैं तो भूमि पर शयन करूंगा, एक पतली सी चादर बिछा। ये सारा रस लेने से मिलेगा क्या? इंद्रियां कब पिछले 20, 25, 30, 40 वर्ष से अब खाते ही तो आ रहे। इस रसना को कहां तृप्ति मिली? बुरा श्रवण करेंगे, बुरा विचार आएंगे, वो हमको अपवित्रता लेके आएंगे, हमारे ईश्वर से दूर करेंगे, गुरु से दूर करेंगे, भीतर की शांति से दूर करेंगे। क्यों श्रवण करो? बार बार मन में ये चिंतन आना चाहिए कि जो अभी के लिए आपको सुख दिखाई दे रहा है, वो अनंत गुना दुख लेके आएगा। इसके लिए आप जाग जाएं। और जो कठिनता आपको दिखाई दे रही है, हो सकता है आपका सहयोग कोई ना कर रहा हो सकता हो आप न्याय के मार्ग पे चल रहे हैं, धर्म पूर्वक आजीविका कमा रहे हैं, पर वो पूरी नहीं पड़ रही। चिंता न करें। आप अगर धर्म के साथ हैं, धर्मो रक्षति रक्षित, आप धर्म का रक्षण करेंगे, एक दिन में आपको पूर्ण आश्वासन देता हूं, गुरु ईश्वर की कृपा ऐसी होगी कि जो अनीति से, अधर्म से आगे बढ़े, वो धूल चाटते दिखाई देंगे। होगा ऐसा। धर्म कभी हार नहीं सकता। इसलिए कितना भी कठिन परिश्रम आपको अभी करना पड़े, कष्ट उठाएं, सात्विक त्यागपूर्ण जीवन में, कम से कम में, जितना दूसरों का हो सकता है। आपके बैंक बैलेंस बना हुआ पैसा बड़ा, अगर ये कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं। आप कितना भी विचार कर ले, आप ऐसे बिरले पैदा हो ही नहीं सकते। जन्म जन्मांतर से सनातन परंपरा का ये विश्वास है कि कुछ भी साथ नहीं जाता है, केवल आपके पाप और पुण्य साथ जाते हैं, आपके कर्म जाते हैं, कुछ भी यहाँ का जाने वाले नहीं।
भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता, अमेरिका का यहाँ नहीं चलता, जहां आप जा रहे हैं वहां की करेंसी नहीं चले। तो जो सुख अभी मिल रहा है, छोटा छोटा सुख, इसका त्याग करते हुए तब पूर्ण जीवन जिए तो हम अज्ञान से मुक्त होंगे। और अनात्मा में आत्मा की बुद्धि, जो शरीर में स्वयं के शरीर को मैं बोलता है, मैंने ये डिग्री की, मैंने ये जॉब किया, मैं इस पद पे था, मैंने ये बिजनेस चलाता हूँ, मेरा घर है, इतना बड़ा घर है, मेरा सब कुछ है, ये जो मैं का भाव है, जो मैंने आरंभ में बात की थी, ये ममता और अहमता जब तक नहीं छूटेगी तब तक भीतर की शांति नहीं मिलेगी। और विचार करके देखें, अंततः गत्वा ये सब हमने किया क्यों? आत्मिक शांति के लिए, उस प्रशांतता के अनुभव के लिए, उस आनंद के अनुभव के लिए। और वो कहां खो गया? इतने चिंता में हम पहुंच गए, शरीर की व्याधियां कर ली, मनोरोग कर लिए, शरीर बिगाड़ लिया, संबंध बिगाड़ लिए, कुछ धन इकट्ठा हो भी जाए उससे होगा क्या? ये सब अविद्या है। तो विचार करें, मन में बार बार ये विचार करें कि जो जैसे ईश्वर रखे, जिस परिस्थिति में रखे, सब उसका मंगलमय विधान है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं सब ईश्वर का मंगलमय विधान है, जो हो रहा है वो श्रेष्ठता के लिए हो रहा है। पूर्ण ईश्वर शरणागति हो, और जो कुछ मिला है मेरे उपयोग से एक तृण मात्र भी अधिक है तो वो समाज में फिर लगना चाहिए। ये बात आपको जब भी समझ आएगी, ईश्वर से प्रार्थना है कि जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना जल्दी कल्याण होगा। जितने संग्रह वृत्ति में आज हमारा भारत लग गया है, ये उसके विनाश का कारण है। संग्रह वृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। समाज में फिर से लगाना पड़ेगा अपने विवेक को, अपने ज्ञान को, अपने पुरुषार्थ को, अपने सामर्थ्य को, अपने धन को, अपने इस शरीर को पूरा धर्म और राष्ट्र के लिए आपको खपा देना है। तृण मात्र भी हमारा नहीं है, जिसका है उसी की सेवा में लगा रहे हैं। ये अविद्या से मुक्ति है। ऐसे ही हनुमान जी का जीवन है, ऐसे ही हमको सुंदरकांड का पाठ प्रेरणा देता है। अभी माता के सामने खड़े, माता सीता आशीर्वाद दे रही है, जगदम्बा आशीर्वाद दे रही। मैंने बात इसलिए कही कि जब तक अज्ञान है तब तक हमको जीवन सही समझ नहीं आता। माता की कृपा होगी, जगदम्बा की कृपा होगी तो हमारे मन में भी भाव ये आएगा कि हम दूसरों के लिए क्या कर सके। खुद की चिंता न करें, शरीर के पोषण में न लगे, इस शरीर से संबंधित लोगों के पोषण में न लगे। आप जब ईश्वर में लग जाएंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपके जितने भी निकटवर्ती लोग हैं उनका योगक्षेम, आपका योगक्षेम ईश्वर वहन करता है। मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं, सभी का यह अनुभव है। जब तक आप स्वार्थ में लगे हैं, मैं मेरा मेरा मेरा, तब तक फिर ईश्वर की वो कृपा नहीं हो पाती। इसलिए जागृत हो जाए, अज्ञान से छूटे। Thank you.